हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरती मल्टी चैनल। और आपको मैं आज मैं अपने फुफेरे भाई की शादी का फुल ब्लॉग लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये हम लोग निकल चुके हैं मुजफ्फरपुर की तरफ। मुजफ्फरपुर जहाँ मेरे फुफेरे भाई की शादी है, मतलब फुआ के बेटे की शादी है। तो हम लोग यहाँ से देखो अपने पहले घर से निकल चुके हैं। और ये आपको मैं मुजफ्फरपुर के बीच में आके रुकी थी, तो क्योंकि वहाँ पर जो बस वाले थे ना, उनको सीएनजी गैस वगैरह भराना था, तो वहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे आके रुका। तो ये यहाँ पर हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। और जिस टाइम हम लोग वहाँ पहुँचे थे, शादी का फंक्शन जो था सारा होटल से हो रहा था। तो हम लोग जिस टाइम यहाँ पहुँचे उस समय आपको लावा भूनने का जो नियम विधि होता है ना, वो विधि चल रहा था। तो हम लोग उसी समय पहुँचे थे। तो आप देखिए यहाँ पर मेरी जो फुआ की बेटी है वो लावा भूनने वाला जो विधि है वही कर रही थी, क्योंकि एक ही भाई एक ही बहन है, तो भाई वही ऑब्वियसली वही करेगी, कौन करेगा। तो वहाँ पर देखिए सब वो लावा भूनने वाला जो विधि है, मैं आपको वो जितना भी विधि होता है फ्रेंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कौन सा विधि का क्या होता है, लेकिन उतना मुझे जानकारी नहीं। लेकिन हाँ, जो भी हो रहा था तो मैंने उसका वीडियो क्लिप किया है। आप देखिए, देख सकते हो ये कौन सा विधि है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना। ये मतलब कि उस पर आटा रख के उस पर सिंदूर लगता है, ये कौन सा विधि है मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये हो रहा था। तो मैं आप लोगों को ये विधि का बताइए। शादी वगैरह ये जो होता है बिहारी हिंदू प्रथा के हिसाब से बहुत सारा रिचुअल जो होता है, बहुत सारा विधि जो होता है बहुत होता है, इसलिए करते करते लोग थक भी जाता है। लड़का भी बेचारा थक गया था, क्या बहुत सारा नियम कानून, लेकिन सभी विधि को उसने बहुत ही अच्छा, हम लोगों का बहुत छोटा भाई है तो उसने बहुत सारे विधि को अच्छे से पूरे अच्छे से नियम से किया है। एक भी विधि का ये नहीं है कि उल्लंघन किया, बहुत ही अच्छी तरह से वो सारा रिचुअल को पूरा किया। तो आप देख सकते हो वो ये क्या कहते हैं, जो देव पूजी के लिए जाया जाता है, शादी बारात के दिन जो निकलता है देव पूजी में, तो उस समय का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। या बगल के जो मंदिर होते हैं, 3-4 जो मंदिर होता है, 2-4 जगह जाके पूजना रहता है, और मेन वहाँ आम महुआ पूजा जाता है। तो यहाँ पर जहाँ पे उसकी शादी हो रही है, ये माई स्थान को मुजफ्फरपुर का ये बहुत नामी मंदिर है, जिसको ये माई स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोगों भी फ्रेंड्स अगर इसका नाम सुने होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग इसका नाम जानते हो कि नहीं जानते। तो ये पूजा वहीं पर हो रहा है। मैं जो ये पूजा करी है उस उन्हीं की बेटी की शादी है। ये मेरी सबसे छोटी वाली फुआ है, और वो ऑरेंज कलर के जो साड़ी पहने हैं वो मेरी मतलब कि बड़ी फुआ है। बड़ी फुआ मतलब कि ये फुआ से बड़ी है। तो ये सबसे छोटे वाले फुआ की बेटी की शादी हो रही है, तो मैं उन्हीं का दिखा रही हूँ। और ये जो मेरा भाई है वो बाहर जॉब करता है, तो ये प्रॉपर शादी के लिए ही ये यहाँ पर मुजफ्फरपुर में ये फ़िलहाल रहता नहीं है, जॉब बाहर करता है, तो इसी वजह से यहाँ पे। और बहुत सारे नियम कानून को सब अच्छे से बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था। नहीं तो बहुत लड़के जो होते हैं ना, ये नहीं करो वो नहीं करो, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सारे नियम को बहुत अच्छे से निभाया है। और देखो ये जब बड़ा लड़का नहाने के लिए जाता है तो उसके पहले जो हल्दी वगैरह लगता है, वे उस समय का शायद ये विधि है। मैं देख रही थी, ऐसा नहीं, मैं की भी तो थी ये सब विधि, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये इस विधि को क्या बोला जाता है, इसका नाम मुझे कोई नॉलेज नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर पता होगा फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो को प्रॉपर आप लोग देखोगे तो ये विधि के कौन सा विधि इसको कहा जाता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो नीचे में खाने पीने का जो था वो नीचे का पोर्शन में वो व्यवस्था था, तो यहाँ पर हम लोग सब खड़े थे। और ये बारात निकलने के लिए देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे गाड़ी वगैरह पूरा तैयार होके खड़ा है, और हम लोग यहाँ निकल चुके हैं। और देखो ये बस जो है वो उसी बस में बारात के सभी लोग आए थे। बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन फिर भी एक बस जितना लोग होते हैं आदमी वो थे। और बारात सीतामढ़ी के लिए निकली थी, सीतामढ़ी जाने वाली थी। तो ये प्रॉपर हम लोग बारात में पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ लोग बहुत सारे डांस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहीं नहीं दिखूंगी फ्रेंड्स। जो मेन जिसका चैनल है वो आपको कहीं नज़र नहीं आने वाली है, क्योंकि मैंने अपना वीडियो बहुत ही कम लिया है। मैं वैसा ना ही मैं डांस करते हुए नज़र आने वाली हूँ, मैं बहुत साइड पे थी। नहीं मतलब मैंने शादी को देखा तो है, एंजॉय भी किया है, लेकिन फिर भी मैं बहुत थोड़ा सा किनारे थी, उतना ज़्यादा मैं डांस वगैरह ये सब नहीं
कर रही थी, क्योंकि मुझे डांस वांस करने का उतना मतलब मन ही नहीं था, अंदर से मेरा मन नहीं था। आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ मेरा और भी फुफेरा भाई है, चचेरा भाई सब है, ये कज़न है मेरा उधर। तो आप देख सकते हो सभी लोग यहाँ पे नाच गा रहे हैं, और लड़का का ये स्पेशल रथ तैयार था। ये सब मतलब कि सराती की तरफ मेरी जो होने वाली छोटी भाभी है उसकी तरफ सो ये सब रेडी किया गया था। तो आप लोग देख सकते हो सब मतलब सारा व्यवस्था उन्हीं लोग की तरफ से था। और यहाँ पे आया है लड़का को भी सभी ज़बरदस्ती लेके आ गए हैं डांस कराने के लिए। लड़का भी अच्छा डांस किया है, ऐसा नहीं है, थोड़ा हिल डोल तो लिया ही है शादी तो डांस तो ऐसा नहीं किया, बट हाँ थोड़ा हिल डोल रहा था, तो मैंने उसका वीडियो बनाया है। और आप लोग देख सकते हो मतलब कि बारात जैसे जाती है, काफ़ी लेट हो चुका था बारात में, इसलिए थोड़ा सा सबको मतलब कि अब जो डांस वगैरह होता है वो तो हुआ ही, लेकिन शादी में इतना लेट हो चुका था कि थोड़ा मतलब कि जो होता है ना कि नींद, मुझे तो आप लोगों को पता ही होगा कि रात का नींद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोगों के भीड़ में मैं भी चली जा रही थी, लेकिन काफ़ी रात हो चुका था, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। ये अपने घर से ही ये लोग निकलने में काफ़ी लेट कर दिए थे, जिसके कारण सारा मूड ही मतलब कि ख़त्म हो गया था कि हाँ। और ये देखो, ये आप फ़ोटो जो देख रहे हो फ्रेंड्स, वही लड़का लड़की हैं, और मतलब कि मेरी होने वाली छोटी भाभी और छोटा भाई जो है वही था, वो मेन कपल वही था। तो देखो यहाँ हम लोग जलमासा पर पहुंच चुके हैं, सॉरी जलमासा नहीं, मतलब जहाँ पर जयमाला होगा वहाँ पे हम लोग प्रॉपर पहुंच चुके हैं। और ये लोग भी होटल लेके ही वहाँ पर शादी कर रहे थे, प्रॉपर सीतामढ़ी के ये लोग हैं, लेकिन ये लोग भी होटल में ही जाके शादी कर रहे थे। तो देखो सारा इन लोगों ने अपना व्यवस्था बहुत ही अच्छा रखा था। फिर जो लड़की के तरफ के लोग थे, मतलब मेरी छोटी वाली होने वाली छोटी भाभी के तरफ के जो लोग थे, उनके मायके की तरफ से व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। बहुत मतलब कि कहा जा सकता है कि लोग आने के बाद जैसा बाराती का स्वागत करते हैं वैसा पूरा उन लोगों ने स्वागत किया, बहुत ही अच्छा किया। मन देख के तो बहुत खुश हुआ कि हाँ बहुत अच्छा। और भगवान इसकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे, हमेशा ये अच्छा से फले फूले, मतलब कि दोनों की जोड़ी हमेशा कायम रहे, मैं तो यही आशीर्वाद देती हूँ फ्रेंड्स। और ये देखो मैं यहाँ पर बैठ के लोगों का जयमाला देख रही थी, लड़की उधर से, मैं बहुत देर से लोग वेट कर रहे थे लड़की कब आएगी, लड़की कब आएगी, क्योंकि ऐसे ही काफ़ी लेट हो चुका था। और अब मतलब कि वहाँ आने के बाद भी थोड़ा और लेट हो रहा था। तो हम लोगों ने अपनी होने वाली छोटी भाभी का मतलब कि इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन फाइनली वो आ गई और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, प्यारी लग रही थी, बहुत मतलब कि अच्छी लग रही थी। आप देखो वो जितना भी वीडियो शूटिंग होता है, पता ही होगा फ्रेंड आजकल तो वीडियो इतना लिया जाता है, इतना फोटोग्राफ वगैरह लिया जाता है कि आधा समय तो उसी फोटोग्राफिंग में ही निकल जाता है। लेकिन फिर भी जो रिकॉर्डिंग वालों का जो काम है वो तो वो लोग करेंगे ही। और बहुत बहुत सुंदर तरीके से उनका वेलकम हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से वो उनका एंट्री जो होता है ना वो बहुत सुंदर तरीके से हुआ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। फिर आप लोगों को भी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा थोड़ा वीडियो लंबा है फ्रेंड्स, लेकिन प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करना। मैं पहले सोच रही थी कि इसको 2 पार्ट में मैं बनाऊं, फिर सोची कि नहीं 2 पार्ट में शायद मतलब कि होता है ना कि लोग जिसको जानते हैं वो मेरी वीडियो को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, ऐसे जो नहीं जानते हैं वो भी मेरी वीडियो को फुल सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और ज़रूर मेरी वीडियो पर बने रहिएगा फ्रेंड। और मुझे जितना हो सके भर भर के कमेंट कीजिएगा, और मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत क्लोजअप तरीके से इनका फ़ोटो, दुल्हन का फ़ोटो दिखा रही हूँ, मतलब पिक्चर दिखा रही हूँ। और देखिए बहुत सुंदर तरीके से इनका एंट्री हुआ, बहुत अच्छे तरीके से आई, और देखने में भी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। तो देखो यहाँ पे कितना अच्छा इनका मतलब फुलझड़ी वगैरह सब निकला, छूट रहा था, मतलब अच्छा तरीके से इनका स्वागत हो। तो आप लोग देख सकते हो। फिर इसमें मैं साउंड वगैरह लगाती थी, और चाहे इसमें गाना वगैरह लगाती तो थोड़ा सा मेरा आवाज़ दब जाता और शायद कॉपीराइट आने की संभावना रहती, इसलिए मैंने इसमें गाना, इसका जो साउंड था, इसका रियल जो साउंड था उसको मैंने कट कर दिया। देखो फाइनली ये स्टेज पर आ चुके हैं, और जो लड़की थी थोड़ा सा शर्मा रही थी, लेकिन
मेरा भाई तो बिल्कुल शर्मा नहीं रहा था, वो बिल्कुल शर्मा नहीं रहा था, लेकिन हाँ जो दुल्हन थी वो काफ़ी शर्मा रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। बिल्कुल राम सीता की जोड़ी कहो, बहुत प्यारा कपल था, बहुत सुंदर लग रहा था। और मैं तो मतलब कि वहाँ पे जितने भी लोग थे और उनका जो स्टेज वगैरह था बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार किया गया था, बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया था। तो हम लोग वहाँ बैठ के पहले तो जयमाला देख रहे थे कि जयमाला होने में भी वहाँ पे इतना वीडियो शूटिंग हो रहा था, इतना फोटोग्राफिंग वगैरह हो रही थी कि थोड़ा सा इनको जयमाला में भी लेट हो रहा था। लेकिन फिर भी जयमाला होता तभी तो हम लोग जयमाला का ही मोस्टली लोग जाते हैं शादी में बारात में, तो जयमाला का ही वेट करते हैं। तो हम लोग जयमाला का ही वेट कर रहे थे फ्रेंड्स, और उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था क्योंकि इतना वीडियोग्राफिंग हो रहा था कि हम लोग वहाँ पे खड़े थे। और दूल्हा भी बिल्कुल देखिए राजकुमार की तरह लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब देखिए फाइनली हो चुका है जयमाला ये लोगों का। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, प्लीज़ इसे अच्छी तरह से वॉच करना और देखना। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों जयमाला करते हुए। देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा से ऊपर से पूरा, जब ये लोगों का जयमाला हुआ तो सभी लोगों को ने इन्होंने हाथ जोड़कर नमन लिया, सभी का आशीर्वाद लिया, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये जो रिचुअल, ये नियम होता है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फाइनली लोगों का जयमाला हो गया। हम लोग तो इसी का बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन फाइनली जाके जयमाला हुआ। उसके बाद फिर सब कोई खाने वगैरह में लग गया। बाराती के जितने भी लोग थे सब खाने पीने में निकल गए क्योंकि बहुत रात हो चुका था एक्सेस। और ये देखो मैं नेक्स्ट डे का दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। लास्ट फाइनली दुल्हन घर में आ चुकी है, उनका वेलकम हो रहा है। और देखो ये कैसे मतलब कि दौरी वगैरह में होता है ना, टोकरी में पैर रख के दुल्हन को जाना पड़ता, तो वो हो रहा था। तो देखो सब कैसे पकड़ के लाए जा रहे थे। तो मतलब कि आप बता सकते हो फ्रेंड्स कि हाँ ये कौन सा नियम है, विध है, मुझे नहीं पता। और ये मैं फाइनली आप लोगों को नेक्स्ट डे का रिसेप्शन का दिखा रही हूँ क्योंकि उसी दिन मतलब जिस दिन लड़की की विदाई थी उसी दिन इनके यहाँ रिसेप्शन भी था। तो मैं सोची कि चलो रिसेप्शन जब सेम डे में था, अगर एक दिन बीच करके होता, जैसे कि होता है कि आज विदाई है तो कल रिसेप्शन है, तो शायद मैं अटेंड नहीं कर पाती क्योंकि उतने दिन अपने बच्चों को छोड़ना मुश्किल था। लेकिन सेम डे में था तो मैं सोची चलो भाई, डे होने के कारण मैंने रिसेप्शन भी अटेंड कर लिया था। तो देखो रिसेप्शन में भी बहुत अच्छी लग रही थी। और बार बार रिकॉर्डिंग वाले ने बोला था कि इस दरवाज़ा को बंद करके बहुत अच्छे से अंदर आना है, एक बार में दोनों को दरवाज़ा खोलते हुए। इस नियम को भी इसको करने में वो लोगों को 3 बार ऐसा करना पड़ा। फिर मुझे तो बहुत हंसी भी आ रही थी कि रिकॉर्डिंग वाले क्या क्या नहीं करवाते हैं। बेचारा वो लास्ट में थक गया था कि ये कौन सा नियम है। वो लोग भी हंस रहे थे अंदर से, वो लोग भी बहुत हंस रहे थे कि कितनी बार ये करना पड़ेगा। लेकिन फाइनली वो लोगों को अंदर बुलाया गया और स्टेज की तरफ अब वो जाएंगे और बैठेंगे। देखो ये तो रिसेप्शन का जितना भी इंतज़ाम था मेरी फूआ की तरफ से था, तो ये बहुत ही अच्छा इंतज़ाम की हुई थी मेरी फूआ। सिंगल जो कहा जाता है ना कि उसके पापा मतलब नहीं रहने के कारण भी मेरी फूआ बहुत अच्छे से इंतज़ाम की थी, बहुत अच्छा। मतलब अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे तरीके से की। बहुत मुझे तो बहुत अपनी फूआ पे गर्व हो रहा था कि बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना अच्छा से शादी वादी करके, मतलब शादी अपनी लाइबिलिटी को उसने पूरा किया बहुत ही अच्छा तरीके से। मेरी फुआ ने अपना लाइबिलिटी को पूरा किया है। तो फ्रेंड्स देखो यह लास्ट में फाइनल स्टेज पर, रिसेप्शन के स्टेज पर बैठ चुके हैं। और ये यहाँ पर भी इन लोगों का फोटोग्राफिंग चल रहा है। इतना आजकल की शादी में फ्रेंड्स मुझे एक ही चीज़ बड़ा अजीब लगता है, इतना वीडियोग्राफी होता है, इतना फ़ोटो सेशन होता है कि हम लोग तो अगर अपने समय में इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा होता तो हम लोग थक जाते भाई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कराते कराते। लेकिन आजकल होता है फ्रेंड्स कि प्री वेडिंग जो चला हुआ है ना, तो मुझे नहीं पता, हम लोग तो ये सब किए नहीं है तो क्या जाने।
तो ये फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को ये लास्ट रिसेप्शन के वगैरह का दिखा रही हूँ। देखिए उसके फ्रेंड्स लोग सभी लोग अपनी भाभी या फिर अपने दोस्त लोगों के साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे, तो मैं वहाँ का आप लोगों को पिक्चर दिखा रही हूँ, वीडियो दिखा रही हूँ। और इसके बाद फिर खाने पीने का जो इंतज़ाम रिसेप्शन वगैरह होता है, तो वहाँ पे वो सब होगा। और मैं आपको इस रिसेप्शन के पूरे होटल का भी आपको मैं व्यू दिखाती हूँ। और देखो बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था सजाया हुआ भी, जितना भी होटल की तरफ से सजावट था बहुत ही सुंदर। ये रेड कलर की साड़ी उन्हीं के बेटे की शादी थी, वही मेरी बुआ है जो सबसे छोटी है। और देखो फ्रेंड्स, मैं भी आपको रिसेप्शन का लुक दिखा रही हूँ। मैं भी साड़ी वगैरह पहनी हुई थी, क्योंकि साड़ी तो पहनना आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, मुझे उतना अच्छे से आता नहीं, लेकिन फिर भी पहनी हुई थी अच्छे से। और ये देखो फाइनली अब हम लोग नेक्स्ट डे होके एकदम मॉर्निंग में ही अपने घर को निकल चुके हैं। और ये मैं रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए मुजफ्फरपुर का, जिसको कहा जाता है गोबरसही के तरफ का रास्ता, कौन तरफ का रास्ता है मुझे नहीं पता फ्रेंड्स, लेकिन हाँ ये उधर रेलवे क्रॉसिंग पार करके ये रास्ते जाता है। और हम लोग बस पकड़ने के लिए जा रहे थे, और बहुत आसान तरीके से हम लोगों को एसी बस मॉर्निंग में मिल भी गया, तो उसमें हम लोग बैठ के, और ये अब हम लोग फाइनली पटना पहुंच गए। मतलब पटना पहुंचने वाले हैं फ्रेंड्स। ये आप लोगों को देख रहे होंगे फुल। अब बहुत मतलब कि ना हम लोगों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना जाने में प्रॉब्लम हुआ, ना आने में प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जाने में भी बस आसान तरीके से मिल गई और आने वक्त भी हम लोगों को बस मिल गई। तो फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।